हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. 2x² प्लस x माइनस का 15 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बेसिकली इनइक्वालिटी इक्वेशन दे रखी है. सो हमें इसको सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज दे रखी हो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0. सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चेकआउट करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जो कि होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac के इक्वल. यदि ये इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे. यदि d विल बी ग्रेटर दैन टू 0, सो उस टाइम पर हमें रियल रूट्स मिलेंगे. और यदि d का वैल्यू लेस दैन टू 0 होगा, सो हमें सिंपली इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे. एंड बेसिकली यहाँ पर देखिए, इक्वेशन को देखने से ही हमें पता चल जाता है कि वेदर वी आर गोइंग टू गेट द रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स. ठीक है ना. सो फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स चेकआउट करते हैं और किस रीजन में ये जो इनइक्वालिटी है वो अपने आप को सेटिस्फाई करा रही है, उस रीजन में फिर सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर देते हैं. सिंपल. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी को लिख लेता हूँ, दैट इज 2x² प्लस में x माइनस का 15. दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 के इक्वल. तो सबसे पहले मैं इसके रूट्स फाइंड करता हूँ. सो हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर, राइट. और इसको मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो 6x माइनस का 5 ऑफ x माइनस का 15 लिख सकता हूँ. सो दैट दिस इम्प्लाइज 2x को कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस में 3 बच जाएंगे, राइट. 3 माइनस का 5 कॉमन किया तो बच जाएगा x प्लस का 3. x प्लस 3 को यदि मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x माइनस का 5. सो वंस आई कैन से दैट कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और वंस आई कैन से दैट कि 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3 और x विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2. सो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x यहाँ पर कितनी मिल गई है, एक तो मिल गई माइनस का 3 एंड सेकंड मिल गई 5/2. ठीक है. सो अब हम इसे एनालाइज करेंगे नंबर लाइन पर और फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताएंगे कि किस रीजन के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो सकती है. तो देखिए यहाँ पर मैं मान लिया माइनस का 3 है, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2.5 लगभग है. इधर क्या होगा तो माइनस का इन्फिनिटी चल रहा होगा, इधर क्या चल रहा होगा, प्लस का इन्फिनिटी. तो देखिए -3 से कोई भी लेस वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, वेदर द इनइक्वालिटी सेटिस्फाइंग क्या आ रही है वो हम देखते हैं. तो माइनस का 3 से लेस माइनस का 2 ही हो सकता है, राइट. सो यहाँ पर देखते हैं फिर हम. सो -3 से नीचे यानी कि इस तरफ माइनस का 4 ही हो सकता है. सो यहाँ पर यदि मैं माइनस का 4 रख के देखूँ, देखिए इसी इनइक्वालिटी में, सो -4 प्लस 3 माइनस का 1, -4 टू ज़ 8, माइनस माइनस विल गेट प्लस, यानी कि इस रीजन के लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू असाइन होती हुई दिखाई दे रही है. उसके बाद -3 टू 5/2 के बिटवीन में 1 रख देते हैं, ठीक, पॉजिटिव ऑफ 1. सो 1 रखेंगे, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और यहाँ पर ये माइनस, यानी कि इस रीजन के लिए मुझे निगेटिव वैल्यूज़ मिल रही है. उस तरीके से 5/2 से प्लस इन्फिनिटी इस रीजन के लिए चेकआउट करते हैं. सो इसके लिए भी मुझे क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी. ना फिर सी दैट, सो यहाँ पर इनइक्वालिटी कैसे दे रखा था, 2x² प्लस x माइनस का 15 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या है कि वो पॉजिटिव रीजन में डिफाइंड होना चाहिए. तो देखिए पॉजिटिव रीजन में ये 2 रीजन में डिफाइन है, एक तो माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 3, ठीक है ना, और 5/2 टू प्लस इन्फिनिटी. सो ये दोनों ही रीजन में उसका सोल्यूशन सेट आने वाला है. तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो सोल्यूशन सेट होगा फॉर द गिवन इनइक्वालिटी विल बिकम x विल बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ऑफ -इन्फिनिटी कॉमा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल. फिर उसके बाद हम यूनियन लगा करके क्लोज इंटरवल ऑफ 5/2 कॉमा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है. और देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.